एक सुनहरा जमाना है, सच्चाई की दुनिया वो एक सुनहरा जमाना है। देखो फिर से बनाने उसे पड़ता रब को आना है। देखो फिर से बनाने उसे पड़ता रब को आना है। सच्चाई की दुनिया वो एक सुनहरा जमाना है। ना होती है दहशत वहाँ, ना करता कोई फरियाद। जिंदगी में सबके अमन, सब होते वहाँ आजाद। देखो गाते परिंदे वहाँ, देखो गाते परिंदे वहाँ, खुशियों भरा तराना है। सच्चाई की दुनिया वो एक सुनहरा जमाना है। सच्चाई की दुनिया वो। होती है सब में दिली मोहब्बत, पंछी हो या इंसान। सब होते हैं काबिल वहाँ, होता नहीं अरमान। खूब लिखा खुदा ने वहाँ, खूब लिखा खुदा ने वहाँ, सबका ही अफसाना है। सच्चाई की दुनिया वो एक सुनहरा जमाना है। सच्चाई की दुनिया वो। अल्लाह का बगीचा है वो, खुशबू अनोखी बहार। पाक होती वहाँ रूहें, पाक ज़मीं आसमान। जन्नत के फरिश्तों का, जन्नत के फरिश्तों का वो तो आशियाना है। सच्चाई की दुनिया वो एक सुनहरा जमाना है। सच्चाई की दुनिया वो एक सुनहरा जमाना है। देखो फिर से बनाने उसे पड़ता रब को आना है। सच्चाई की दुनिया वो एक सुनहरा जमाना है। सच्चाई की दुनिया वो। ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। खुद भी पढ़ो और दूसरों को भी पढ़ाओ। सबको शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताना है। फिर बाबा पूछ रहे, जो सत्व प्रधान पुरुषार्थी हैं
उनकी निशानी क्या होगी। क्या पूछा बाबा ने? आप सभी सतो प्रधान पुरुषार्थी हैं? जो सतो प्रधान पुरुषार्थी है वो हाथ उठाओ। एक भी नहीं है इस क्लास में, एक है। और जो सतो है वो सतो में 3-4 हैं। और जो रजो प्रधान है वो उसमें कोई भी नहीं है। फिर सब तमो में है। 4 ही पुरुषार्थी होते हैं, या तो सतो प्रधान या सतो रजो तमो। तो जिन्होंने हाथ नहीं उठाया वो उठाओ जरा। वो सब कौन है? तमो प्रधान पुरुषार्थी। बाबा कहते जो सतो प्रधान पुरुषार्थी होंगे उनके निशानी वह औरों को भी आप समान बनाएंगे। दूसरों को भी आप समान बनाएंगे। वह बहुतों का कल्याण करते रहेंगे। ज्ञान धन से झोली भरकर दान करेंगे। इक्कीस जन्मों के लिए खुद भी वर्षा लेंगे और दूसरों को भी वर्षा दिलाएंगे। खुद भी लेंगे, दूसरों को भी दिलाएंगे। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। भक्त जिसकी महिमा करते हैं तो उनके सम्मुख बैठे हुए हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए। कितनी चम्मच जितनी कि गिलास जितनी, कितनी खुशी होनी चाहिए। हाँ, अपार खुशी किसको कहते हैं? हाँ? उसकी निशानी क्या अपार खुशी की? हाँ? बाबा को बच्चे याद करते हैं, तुमको शिव अच्छा उनको कहते हैं शिवाय नमः, तुमको नमा नहीं करना। बाबा को बच्चे याद करते हैं, नमा नहीं करते। आपके बच्चे उठ के आपको नमस्ते करते? मम्मी नमस्ते, डैडी नमस्ते करते हैं? नमस्ते किस किस के बच्चे करते हैं? उठ के नमस्ते करते हैं? क्या ओम शांति किस किस के बच्चे बोलते हैं उठ के रोज डेली रूटीन में? हाथ उठाओ जरा। तो रूटीन की तो बात चल रही है यहाँ पे। लंबा हाथ उठाओ। 2 बच्चों, 3, 4, 5 होते हैं। 5 छूते, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी, शाबाश। जिनके नहीं छूते उनको समझाना चाहिए। कल हम गए थे ना परसों लाडवा, सुनीता बहन कहती है हमारे पास, पानीपत की जो सुनीता बहन आई थी, कहते सबके बच्चे, जितनी फैमिलीज हमारे पास आती है वो अपने बच्चों को इतने अच्छे संस्कार दे रहे हैं कि बाबा के कमरे के बिना तुमने स्कूल जाना ही नहीं। पहले तुमने बाबा के घर, कहते हमने कुटिया बनाई हुई है वहाँ, मैं देख के आई हुई हूँ, कुटिया उनकी बनी हुई है। कहते सब बच्चे बाबा के घर में आके फिर स्कूल जाते, बाबा की कुटिया में बाबा से बात करके, बाबा से ब्लेसिंग्स लेके फिर जाते। समझा? संस्कार नहीं देंगे तो क्या होगा फिर? ये भी तो एक संस्कार है ना। भगवान के घर तक उनके कदम चल करके आए, चाहे वो ज्ञान में चले ना चले, लेकिन भगवान के घर तक अगर कदम चल के उनके आते हैं तो भगवान कुछ तो उनको ब्लेसिंग्स देगा ना। ऐसे थोड़ी कि नहीं देगा, उनको पता भी रहेगा ना हमारे माँ बाप कहाँ जाते हैं। अच्छा आएंगे तो बाबा के घर की टोली, प्रसाद, भोग भी उनके
मुख में जाएगा तो वो भोग भी तो अंदर काम करेगा, वो प्रसाद भी तो काम करेगा। एक बार रमेश भाई जी ने इतना अच्छा उदाहरण समझाया, कहके याद है निशा को? नहीं? कहते हैं कि दिल्ली बॉम्बे के अंदर बहनें जब जाती थी तो मैं उनको कहता था तुम जहाँ भी जाते बाबा की घर की टोली लेके जाया करो, बाबा की टोली व्यर्थ नहीं जाती है, प्रसाद व्यर्थ नहीं जाता है। तो जिनके पास जाती थी बहनें तो कहते थे कोई कुछ सहयोग तो करता नहीं है। शुरू शुरू में तो बाबा के घर बन रहे थे, नए नए घर बनते थे, सेवा करते, तो इच्छा तो होती है ना कि कोई तन की, कोई मन की, कोई धन की, कोई सेवा तो करे ना। वो कहते ये जो तुम खिला रहे हो ना प्रसाद, ये तुम्हारा ऋण चुकाए बिना वापस घर नहीं जा सकते, है ना? तो जिनके पास वो सेवा के लिए जाती थी, कोर्स कराया, सब कुछ कराया, कनेक्शन में थे, तो एक दिन उनको बाबा का घर बन रहा था, उनको बैठ करके ख्याल आया, फोन किया उन्होंने कि दीदी ऐसा ऐसा मुझे संकल्प आया है कि आपके बाबा के घर में जितना सरिया लगेगा ना वो सारा सरिया मेरी तरफ से लगेगा। समझ में आया? कब का खाया हुआ प्रसाद उसने क्या किया, आज नहीं तो कल वो ऋण उतार दिया, सारे घर का सरिया। रमेश भाई जी ने, कभी आप क्लास से सुनोगे तो कहीं ना कहीं सुन लोगे, सारा के सारा सरिया जो बाबा के घर का जितना लगेगा वो मेरी तरफ से लगेगा, मुझे बस बता देना। तो आपके बच्चे अगर बाबा के घर में आएंगे तो उनके अंदर ये भोग जो बाबा के घर का, पहले तो तुम देखो अपने आप को, तुमको प्यार है बाबा के भोग से? तुमको खुद ही प्यार नहीं है। आ गए तो फिर खा लो, पसंद आ गया तो 2 प्लेट खा लो, नहीं तो हरे राम हरे कृष्णा। जाती रही भावना जैसी जिन देखी थे ना, तुम्हें बाबा के घर से प्यार है? तुम नहीं रह सकते बाबा के घर के बिना, ऐसा है अंदर। जिस दिन नहीं आते उस दिन करंट लगता है, उस दिन तुम्हें कुछ होता है? वो अपने आप को चेक करो, अगर तुम्हें होता है तो तुम्हारे बच्चों को भी तो होना चाहिए ना, जो तुम्हारे हाथ का भोजन खा रहे हैं, है ना? तो वो भोग जो बाबा के घर में काम करेगा, उनका आज नहीं तो कल वो रिजल्ट जरूर देगा, परंतु भावना से। ये नहीं कुड़िया बांध बांध के माता उठा के ले जाती है, चलो थोड़ा मेरा पोता भी खा लेगा, इंतजार कर रहा है कि अम्मा खा लेके आई है, वो भोग नहीं काम करता। वो श्रद्धा से प्यार से बाबा के घर आए और प्यार से कहे बाबा भगवान है, वो शक्ति देता है, वो बल देता है, फिर वो भोग अंदर काम करता है। बाबा कहते हैं बाप बच्चे को याद करते, नमा नहीं करते हैं। ये भी बाप है, इनसे तुमको वर्षा मिलता है, तुम नमा नहीं करते हो, याद करते रहो। जीव की आत्मा याद करती है। बाप ने स्तन का लौन ले लिया, वह हमको रास्ता बता रहे हैं, बाप से बेहद का वर्षा कैसे लिया जाता है। अब देखो प्रेम दीदी ने कितना अच्छा उदाहरण दिया, सुनी मैंने सबके लिए, फिर खास मेहनत करके बना के आप सबको भेजी है। किस किस ने सुनी प्रेम दीदी की क्लास? मैंने सबके व्हाट्सएप पे भेजी है, एक तो डायरेक्ट सुन के आए, बाकी सबको भेजी। किस किस ने सुनी हाथ उठा? अच्छा, क्लास में ओम नमः शिवाय। ये भी नहीं है कि हम नहीं वहां सुन के आए तो यहाँ तो सुन ले, मेहनत करके मैंने निकाल के उनका पूरा भाषण उनका जो उन्होंने दिया वो भेजा। नहीं सुनो तुम्हारी मर्जी। इतना अच्छा उदाहरण दिया उन्होंने, कहा कि जब महाभारत का काल था, भीष्म पिता ने दुर्योधन को कहा कि कल तुम अपनी धर्मपत्नी को कहना कि मेरे से वो आशीर्वाद लेने आ जाए प्रातः काल, तो मैं उसे सौभाग्यवती का वरदान देना चाहता हूँ। क्योंकि पुराने काल में जो भी मनुष्य आत्मा आशीर्वाद देती थी, वरदान देती थी, वो कोई वेस्ट नहीं जाता था, खाली नहीं जाता था। और श्री कृष्ण को ये बात पता थी। उसने जाकर के द्रौपदी को कहा, द्रौपदी कल सुबह सुबह 4 बजे से पहले तुमने जाना है। बोला कहते मैं क्या करूंगी वहां जाके, मुझे थोड़ी वरदान देंगे सब पिताजी, मुझे थोड़ी वरदान देंगे। बोला नहीं तुमने चलना है।
बोला ठीक है, समझाया उसको। श्री कृष्ण के साथ गई। श्री कृष्ण जी ने उसकी चप्पल छिपा के रख ली जिससे नजर ना पड़े, और जल्दी पहुंच गई। जो समय दिया था उससे थोड़ा जल्दी पहुंच गई। सुबह का समय होता है, इतना थोड़ी ध्यान में होता, दिखता भी नहीं। तो कहा पितामह को पैर चरण स्पर्श किए, उन्होंने सौभाग्यवती का वरदान दे दिया उनको। फिर पैर छुए, फिर उन्होंने सौभाग्यवती का वरदान दे दिया। फिर तीसरी बार पैर छुए, फिर सौभाग्यवती का वरदान दे दिया। फिर तीसरी चौथी बार पैर छुए, फिर सौभाग्यवती का वरदान दे दिया। फिर पांचवी बार पैर छुए तो सौभाग्यवती का वरदान दे दिया। 5 बार क्यों छुए? पांचाली थी, है ना। पांचों में से एक भी ना मरे ना, एक भी मर गया तो भी क्या होगा? तो भी तो सौभाग्यवती नहीं कहलाएगी ना। इसलिए तब भीष्म पिता को लगा कि अरे ये तो कोई कृष्ण की चाल है, ये तो कृष्ण की कोई चाल है। तो देखा उन्होंने कृष्ण पेड़ के पीछे छिपे हुए थे, तो जब उनकी नजर गई तो उनके हाथ से चप्पल नीचे गिर गई। जब गिर गई तो वो सामने आए, तब पता लगा ये तो द्रौपदी को मैंने वरदान दे दिया। दुर्योधन को पूछा भीष्म पिता ने कि क्या हुआ, उनको पता था, वो तो आई नहीं, आलसी थी ना। तो कहने का मतलब जो हमारी कहानियां जो बनी हुई है, इन कहानियों के पीछे वास्तव में एक लॉजिक है। अमृत वेले का जो समय होता है, शिव बाबा आकर वतन से परम धाम से, हमारा भीष्म पिता कौन है? पिता श्री ब्रह्मा बाबा, अव्यक्त बाबा। कल सूरज भाई क्लास करा रहे थे, कल कहाँ थे सभी? बाबा को मिले, सब घर में मिले। सूरज भाई क्लास करा रहे थे, कहते मैं भरी क्लास में बोल रहा हूँ कि अभी गुलजार दादी भी बाबा समान बन के वतन में बैठी है। ब्रह्मा बाबा ने जन्म नहीं लिया, गुलजार दादी भी नहीं लेगी, क्योंकि बाबा के 2 रथ है ना। तो गुलजार दादी को वतन में याद करके अगर उसको कुछ अपना समाधान पूछोगे, वो समाधान तुमको मिलेगा, उनका वरदान भी तुमको मिलेगा। लेकिन स्वार्थ भावना से वरदान नहीं मिलते हैं। निष्काम भाव से अमृत वेले सुजाग होके, जाग के, फ्रेश होकर बाबा के कमरे में बैठ के, ड्राइंग रूम में बैठ के, कोई ऐसा पवित्र स्थान हो जहाँ नींद के वाइब्रेशंस ना हो, उस स्थान पर बैठो, टेरेस पर चले जाओ, छत पे चले जाओ, बैठ के बाबा को याद करो। बाबा देखो कितने वरदानों से हमारी झोली भर देते हैं। हम बाबा के बच्चे बन गए और बनने के बाद भी अगर वरदानों से हमारी झोली खाली रहे तो हमारे जैसा कोई दुर्भाग्यशाली नहीं। हम बाबा के पदम भाग्यशाली बच्चे हैं। कोटों में कोई में भी कोई बाबा हमको चुन कर लाया, तो उन वरदानों को जितना हो सकता है मैं अपनी झोली में भर लूं। ये बाप भी है, इससे तुमको वर्षा मिलता है, तुम नमन नहीं करते हो, याद करते हो, जीव की आत्मा याद करती है। बाबा ने स्तन का लौन लिया और रास्ता बता रहे बाप से बेहद का वर्षा कैसे लिया जाता। तुम भी अच्छी रीति जानते हो, सतयुग है सुखधाम, और जहाँ आत्मा रहती है उसको कहा जाता है शांति धाम। तुम्हारी बुद्धि में हम शांति धाम के वासी, इस कलयुग को कहा जाता है दुख धाम। तुम जानते हो हम आत्मा अब स्वर्ग में जाने के लिए, मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ाई पढ़ रही है। ये लक्ष्मी नारायण देवताएं हैं ना, मनुष्य से देवता बनना नई दुनिया के लिए। बाप द्वारा पढ़ते हो, जितना पढ़ेंगे पढ़ाई में, पुरुषार्थ में कोई तीखा जाता है, कोई ढीला होता है। सतो प्रधान पुरुषार्थी जो होते हैं वो दूसरे को भी आप समान बनाने का नंबर 1 पुरुषार्थ कराते हैं, बहुतों का कल्याण करते हैं। जितना धन से झोली भरकर और दान करेंगे उतना तुम्हारा फायदा ही होगा ना। मनुष्य दान करते उसका दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए मिलता है, उसमें थोड़ा सुख, बाकी दुख ही दुख है। तुमको तो 21 जन्म के लिए सुख का वर्षा मिलता है। कहाँ स्वर्ग के सुख, कहाँ ये बेहद का दुख। बेहद के बाप के द्वारा तुमको स्वर्ग में बेहद का सुख मिला है। ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं ना, वो है इनडायरेक्ट। अभी तुम बाबा के सम्मुख बैठे हो, अब आप बैठ समझाते हैं भक्ति मार्ग में, तो ईश्वर अर्थ कितना दान पुण्य करते हैं, दूसरे जन्म में मिलता।
कोई अच्छा करते हैं तो अच्छा मिलता है, बुरा पाप आदि करते हैं तो फिर उनको ऐसा ही मिलता है। अभी तुम भविष्य सतयुगी दुनिया के लिए 21 जन्म के लिए सुखी बनते हो, उसका नाम ही है सुख धाम। प्रदर्शनी में भी तुम लिखते हो कि शांति धाम और सुख धाम का मार्ग है, शांति धाम और सुख धाम जाने का सहज मार्ग है। अभी तो कलयुग है ना, कलयुग से सतयुग पतित दुनिया से पावन दुनिया में जाने का सहज रास्ता, बिगड़ कौड़ी खर्चा तो मनुष्य समझे, क्योंकि पत्थर बुद्धि है ना, बाप बिल्कुल सहज करके समझाते, इसका नाम ही है सहज राजयोग। बाप तो बच्चों को कितना सेंसिबल बनाते हैं। अब दुनिया को देखो और अपने आप को देखो, बाबा हमको कहाँ से कहाँ ले जाते, कितना समझदार बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण सेंसिबल है ना। बल श्री कृष्ण के लिए क्या क्या लिख दिया है, वो तो झूठे कलंक। श्री कृष्ण कहता है भैया मैंने माखन नहीं खायो। अब इसका अर्थ भी कोई नहीं समझते हैं। मैंने ही माखन खाया तो बाकी खाया किसने? मैंने माखन नहीं खाया तो बाबा कहते पूछो फिर माखन खाया किसने? बच्चे को दूध पिलाया जाता है, बच्चे माखन खाएंगे या दूध पिएंगे बताओ? तुम्हारे में से किस किस के बच्चे मक्खन खाते हैं? खिलाते हैं अपने बच्चों को मक्खन? बच्चे की बात चल रही है यहाँ, बड़े पोते पोतियों की बात नहीं चल रही है। बच्चे को भी खिलाते हैं। 6 महीने के बच्चों को खिला देते हैं। 6 महीने का कहा बच्चा, हमारा तो बड़ा बच्चा है। हाँ तो फिर मैं तो बच्चे की बात की, कौन कौन खिलाते हैं? बच्चे माखन खाएंगे या दूध पिएंगे? जो दिखाया मटकी फोड़ी आदि आदि ऐसी कोई बातें होती नहीं है। अरे वो तो श्री कृष्ण, कृष्ण सतयुग का पहला प्रिंस है। महिमा तो एक शिव बाबा की है दुनिया में, और किसकी महिमा है नहीं। इस समय तो सब पतित है, परंतु भक्ति मार्ग की महिमा है। भक्त माला भी गाई जाती है ना। फीमेल्स में मीरा का नाम है, मेल्स में नारद का नाम गाया हुआ है। तुम जानते हो एक भक्त माला है और दूसरी है ज्ञान की माला। भक्त माला से रुद्रमाला के बने हो, फिर रुद्रमाला से विष्णु की माला बनती है। रुद्रमाला है संगम युग की, ये राज भी तुम बच्चों की बुद्धि में है। ये बातें तुमको बाप सम्मुख बैठ के समझाते हैं। सम्मुख जब बैठते हो तो बच्चे तुम्हारे खुशी के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। अहो सौभाग्य, 100% दुर्भाग्यशाली से बाबा ने हमको क्या किया? सौभाग्यशाली बना दिया है ना। कुमारियां तो काम कटारी के नीचे गई नहीं। बाबा कहते वो काम कटारी, ज्ञान को भी कटारी कहते हैं। बाबा ने ज्ञान के अस्त्र शस्त्र, तो फिर उन्होंने देवियों को स्थूल अस्त्र शस्त्र दे दिए। वो तो सब हिंसक चीजें हैं ना। मनुष्यों को ये पता ही नहीं है कि सुदर्शन चक्र क्या है। शास्त्रों में श्री कृष्ण को भी सुदर्शन चक्र दे हिंसा ही हिंसा दिखा दी। वास्तव में है ज्ञान की बात, तुम अभी सुदर्शन चक्रधारी बने हो, उन्होंने फिर हिंसा की बात दिखा दी है। तुम बच्चों को अब अर्थात चक्र का ज्ञान मिला है। तुमको बाबा कहते ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषण सुदर्शन चक्रधारी। क्या नाम बताया? ब्राह्मण कुल भूषण सुदर्शन चक्रधारी। इस अर्थ को भी तुम समझते हो। तुम्हारे में भी सारे 84 जन्मों का और सृष्टि चक्र का ज्ञान है। पहले सतयुग में एक सूर्यवंशी धर्म, फिर चंद्रवंशी, दोनों को मिलाकर फिर स्वर्ग कहा जाता है। ये बातें तुम्हारे में भी नंबरवार सबकी बुद्धि में है। रोज बाबा समझाता है, रोज समझाता है, रोज समझाता है, फिर भी बुद्धि में बैठती नंबर 1 है। जैसे तुमको बाबा ने पढ़ाया, तुम पढ़कर होशियार हुए, अब तुमको फिर औरों का भी कल्याण करना है। अब तुमको भी औरों का कल्याण करना है। सुदर्शन चक्रधारी बनना है। जब तक ब्रह्मा मुख वंशावली नहीं बने तो शिव बाबा से वर्षा कैसे लोगे बताओ? अगर सुदर्शन चक्रधारी नहीं बने, स्व का दर्शन नहीं किया, स्वचिंतन नहीं किया, दैवी गुण धारण नहीं किए, बाबा का कहना नहीं माना, ज्ञान की धारणा नहीं हुई, तो कहते हैं शास्त्रों में दिखाते मीरा ने जहर पिया और अमृत हो गया। अमृत कैसे हो गया?
कैसे हो गया? हाँ? हो गया कि नहीं हो गया? अगर तुम्हें जहर पिलाए तो पी लोगे, अमृत हो जाएगा? क्यों? मीरा पी के जहर को अमृत बना सकती थी, तो हम ब्राह्मण आत्मा बना सकती है या नहीं? हाँ, क्या सोच रहे हो तुम? हमारे पे काम पड़ेगा जी। है? मैं बैठ के सोच रही थी कि अगर मीरा ने अमृत जहर को अमृत बना दिया तो कैसे बनाया होगा उसने, कैसे बनाया होगा? सोचने की बात है ना। अब ये मीरा की जो कहानियां है वो तो झूठी नहीं है, वो तो प्रैक्टिकल है। चलो हम किसी राजा की कहानी सुना दें, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, कर्म का कहानी सुना दिया कहानी। लेकिन मीरा तो साक्षी है ना, हमारे इतिहास का पार्ट है, पन्ना है वो, और उसके साथ ये सब कुछ घटना घटी है। तो मेरा अपना चिंतन चल रहा था कि कितनी ताकत होगी उसकी भक्ति में, कितनी शक्ति होगी, उसको भगवान से कितनी प्रीत होगी, कितना निश्चय होगा। जब उसके सामने जहर का प्याला आया तो क्या किया होगा उसने? उसके मन में, उसके कॉन्शियस में कौन सी बात गई होगी कि ये अमृत है, मेरे प्रभु का प्रसाद है, ये अमृत है। उसके संकल्प में, थॉट सिस्टम में क्या? मैं जहर नहीं पी रही हूँ, क्या? ये मेरे अमृत है, मेरे प्रभु का प्रसाद है, मेरे कृष्णा का प्रसाद है। तो सचमुच वो विष भी क्या बन गया अंदर जाके? अब अपने आप से पूछो, क्या बाबा के भोग से हमको इतना प्यार है? भोग लेते समय हमको इतना प्यार है? बाबा के घर की चीजों से हमें इतना प्यार है? कहीं तो इतने नक चढ़े हैं ना, बात मत पूछो। कहां से आया? किसने बनाया? कब बनाया? तुमको दे रहे हैं, तुम भावना से प्रसाद खा लो ना। पहले तुम्हें सारी हिस्ट्री बताएं, कहां से आया, किसने बनाया, कब बनाया, फिर तुम खाओगे। मैंने तो छोड़ ही दिया है किंतु परंतु करने वालों को। मैं कहा छोड़ो, इतनी हिस्ट्री बता के इनको खिलाने से तो अच्छा है कोई जरूरत नहीं। कहां से आया, किसने बनाया, कब बनाया था, कौन लाया था? कहीं से भी आया, तुमको बाबा के घर से, तुमको देवियों के हस्त कमलों से भोग मिल रहा है, प्रसाद मिल रहा है, तुम खा जाओ। ऐसे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो कहते होना चाहिए वो हाथ उठाओ। वैसे तुम मुंह से बोल रहे हो देवियां देवियां देवियां, वो पत्थर की मूर्तियों की पूजा कर रहे थे, वहां से कोई मूर्ति बाहर निकाल के तुमको प्रसाद देने आती है, वहां से बाहर मूर्ति निकल के प्रसाद देने आती है, कोई कुछ भी चढ़ा के जाता है। एक बार मैं मार्कंडे मंदिर गई, मैं तो देख के सब कुछ बड़ी ऐसी चीजें मेरे दिल को टच करती है। ये प्रेजेंस ऑफ माइंड की निशानी होती है, जिसको हर चारों तरफ से सीखने को मिलता है। मैंने देखा, मुझे नहीं पता वहां क्या होता है क्या नहीं होता। वहां एक इतवार का दिन था, मैं किसी को घुमाने ले गई थी, नहीं जाती क्या साथ में मेरे। वहां देगड़ा रखा हुआ था, बहुत बड़ा देगड़ा रखा हुआ था। वो लोग गांव वाले थे ना, लाइन में लगे हुए थे, वो चावल बना के लाते होंगे ना इतवार को, मुझे नहीं पता। तो कोई कैसे ला रहा था, कोई कैसे ला रहा था, वो सारे के सारे जो है ना, वो सब उसमें टब में डालते जा रहे थे, डालते जा रहे थे, डालते जा रहे थे। कोई कलछी नहीं थी उनके हाथ में, कोई कुछ भी नहीं था। वो जो वहां पंडित बैठा था, पुजारी बैठा था, कुछ भी नहीं था उसके हाथ में। और उसमें से वो अपने हाथ से ना, उनके हाथ में कागज नहीं, प्लेट नहीं, चम्मच नहीं, कुछ भी नहीं है ना, पूरा गताऊ मिक्स, पूरा मिक्स उसमें से ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे दिया जा रहा था। लोग इतनी श्रद्धा से, भावना से, मैंने देखा अच्छे अच्छे लोग लाइन में लगे हुए थे। यहाँ आके तो प्लेट धोई है, गिलास धोया है, चम्मच धोई है, किसने खाया था इसमें, किसने पिया था इसमें? कितने ताम झाम, बात मत पूछो। कितनी बार मैं पानी भर के बाहर रख चुकी हूँ, कितनी बार मैं गिलास भर रखी हूँ, सुन रहे सुनील भाई? लेकिन बाद में उठाना पड़ता है, क्यों? क्योंकि जाना उन्होंने रसोई में ही है। एक माता तो मुझे इतना तंग करती थी, इतना तंग करती थी, वो नीति बहन का गिलास ढूंढती थी, नीति बहन की प्लेट ढूंढती थी, नीति बहन की चम्मच।
कितने गिलास मैंने बदले होंगे, है ना निजा? कितने गिलास बदले होंगे, कितनी प्लेटें बदली होंगी, कितनी चम्मच बदली होंगी, कि यही सुच्ची है, बाकी सब यहाँ पे बेकार है, बाकी यही सुच्ची है। मैं तो परमानेंट अपने थैले में डाल ले। तो ये क्या है, हम अपनी भावनाओं को देखे कि भगवान मिला है हमको और जिनके द्वारा हमें ज्ञान अमृत पिला रहा है। एक कागज की मुरली थोड़ी हम पढ़ने आते हैं, बाबा का ज्ञान अमृत हमको मिल रहा है। जाकी रही भावना जैसी जिन देखी फिर दिन मूरत तैसी। कोई खांसी वासी आए ना, पहले टैबलेट ले ली। शांति। मैं खुश नसीब आत्मा हूं, खुशियों के खजाने से भरपूर, खुशनुमा जीवन यापन करने वाली श्रेष्ठ महान चैतन्य सशक्त और शक्तिशाली आत्मा हूं। निरंतर मेरे अंदर नई शक्तियों का नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। मैं दिव्य सशक्त और शक्तिशाली आत्मा सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना रखने वाली महान आत्मा हूं। सबके प्रति शुभ चिंतक, सबको शुभ भावनाओं का सहयोग देने वाली शांत चित्त आत्मा हूं। मेरे द्वारा चारों तरफ एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। दिव्य प्रकंपन, दिव्य शक्तियां चारों तरफ सुनहरी गोल्डन किरणों के रूप में फैलती जा रही है। चारों तरफ सुनहरा प्रकाश ही प्रकाश है। मुझसे निकलने वाला प्रत्येक प्रकंपन, वाइब्रेशन चारों तरफ एक नई अनुभूति को नए वाइब्रेशंस को, नई ऊर्जा को
मेरे चारों तरफ एक प्रकाश का आभा मंडल बनता जा रहा है। मैं आत्मा दिव्य फरिश्ता बनती जा रही हूँ। मेरा फरिश्ता स्वरूप लाइट का स्वरूप इस वातावरण को भी लाइट हाउस बना रहा है। प्रभु का ये द्वार, प्रभु अनुभूति भवन, शुभ संकल्पों के प्रकाश से भरपूर, श्रेष्ठ वाइब्रेशंस के द्वारा भरपूर, अपनी आभा, अपना प्रकाश, अपनी दिव्यता चारों तरफ फैला रहा है। मुझसे निकलने वाली ऊर्जा, दिव्य प्रकाश मेरे घर के प्रत्येक सदस्य को, गली मोहल्ले पड़ोस समाज के एक एक नागरिक को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। ये दिव्य प्रकाश की किरणें दिव्यता संपन्न लाइट हाउस, माइट हाउस से निकलने वाली दिव्य किरणें इस शहर की चारों दिशाओं में फैलती जा रही है। इस शहर का प्रत्येक नागरिक, प्रभु मिलन की प्यासी आत्माएं प्रभु के असीम प्यार का पात्र बन रही है। समस्त विश्व की आत्माएं खुशियों का इंतजार करने वाली आत्माएं इन परमात्म शक्तियों की किरणों से परमात्म दुआओं, परमात्म आशीर्वादों से प्रभावित होती जा रही है। इन प्रभावशाली शक्तियों के प्रभाव से एक अलौकिक, एक न्यारी और प्यारी, अकुट शांति का अनुभव कर रही है। प्रभु के द्वार, प्रभु अनुभूति भवन तक
पहुंचकर एक गहरी शांति का अनुभव कर रही है। वाह जिंदगी वाह करते हुए प्रभु के द्वार, प्रभु अनुभूति भवन में अथाह शक्तियों का अनुभव करने के लिए पहुंच रही है। हम सबके ब्राह्मण बाबा के बच्चों के समस्त विश्व के लिए शुभ भावना, शुभकामना है। सभी का जीवन खुशनुमा बने, सभी खुशियों के अधिकारी बन खुश नसीब बन जाएं, सबका जीवन वाह वाह हो जाए, सभी स्वस्थ निरोगी मंगलकारी कल्याणकारी बन जाएं। ऐसी प्रभु के प्यार के अधिकारी, प्रभु का अनुभव करने वाली रूहानी बगिया के सभी ब्राह्मण बाबा के बच्चों की सबके प्रति शुभ दुआ है, शुभ आशीर्वाद है। सबका भला हो, सब सुख पाए। सबका भला हो, सब सुख पाए। ओम शांति शांति। तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हो, ये भूलना नहीं चाहिए। पॉइंट नोट करनी चाहिए, पॉइंट आउट, पॉइंट नोट करो। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हो, ये भूलना नहीं चाहिए। ये सीढ़ी है 84 जन्मों की। सीढ़ी उतरने में तो सहज होती है। जब सीढ़ी चढ़ते हैं तो कमर को हाथ देकर कैसे चढ़ते हैं? सीढ़ी चढ़ते हैं तो कमर को हाथ देकर कैसे चढ़ते हैं? परंतु लिफ्ट भी है। अभी बाबा आते हैं तुमको लिफ्ट देने के लिए। लिफ्ट में हाथ पकड़ना पड़ता है, सीढ़ी पे लिफ्ट में हाथ रखना पड़ता है कमर को, और सीढ़ी चढ़नी पड़े तो कमर को हाथ रखना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं तुमको तो बाबा की लिफ्ट मिली हुई है। सेकंड में चढ़ती कला होती है। अब तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि हमारी चढ़ती कला है। मोस्ट विलवर्ड बाप मिला, उन जैसी प्यारी चीज तो इस संसार में कोई होती भी नहीं है। साधु संत आदि जो कुछ भी है उस माशूक को याद करते, सभी उनके आशिक हैं, परंतु वह कौन है ये कुछ समझते नहीं है, सिर्फ सर्वव्यापी कह देते हैं। तुम अभी जानते हो शिव बाबा उनको इनके द्वारा पढ़ाते हैं। शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं, वो है परमात्मा। परमात्मा मानो परमात्मा जिसका नाम है शिव। बाकी सब आत्माओं के शरीर पर नाम अलग अलग पड़ते हैं। एक ही परमात्मा जिसका नाम शिव है। फिर मनुष्यों ने तो अनेक नाम रख दिए, भिन्न भिन्न मंदिर बनाए। अभी तुम अर्थ समझते हो। बॉम्बे में बाबरीनाथ का मंदिर है, इस समय तुमको कांटों से फूल बनाते विश्व का मालिक बनते हो। तो पहले पहले मुख्य बात है, हम आत्माओं का बाप एक है, परमपिता परम आत्मा। उनसे ही भारतवासियों को वर्षा मिलता है। भारत के ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक है ना, चीन के तो नहीं है। बाबा कहते लक्ष्मी नारायण चीन के मालिक नहीं, किसके मालिक है?
भारत के मालिक है। भारत, देखो नाम कितना अच्छा, भारत। भारत माना भरपूर, भरपूर है, भाव का शब्द भरपूर है। इन चीन के तो होते तो शक्ल ही और कोई होती। दब्बू बब्बू नाक दबी हुई, अलग ही टाइप की शक्ल होती है। देखो आप हमारी देवियों को देखो, देवताओं को देखो, है ना, कितनी नेचुरल ब्यूटी है, नेचुरल। भले लोग कितने भी गोरे हो, गोरा होना नहीं, चेहरे की शक्ल अकल भी, है ना, नाक नक्श नैने सब कैसे होने चाहिए। यह है भारत। पहले पहले गोरे फिर सांवरे बनते, आत्मा में घात पड़ती है, सांवरी बनती है। मिसाल सारा इनके ऊपर है। भ्रमरी कीड़े को चेंज कर आप समान बनाती है। सन्यासी क्या चेंज करते हैं, सफेद कपड़े वाले को गेरू कपड़े पहना कर माथा मुंडा देते हैं। तुम तो ये ज्ञान लेते हो ना, ऐसे लक्ष्मी नारायण जैसा शोभनिक बन जाएंगे। ये ज्ञान सुनने से तुम किसने बनना, लक्ष्मी नारायण। तो ये ज्ञान अंदर जाना चाहिए, अंदर, तो ना। अभी तो प्रकृति भी तमो प्रधान है, तो शरीर भी तमो प्रधान, तो धरती भी तमो प्रधान, आसमान आदि सबको, धरती को तूफान लगते रहते हैं, कितना नुकसान करते रहते हैं, उपद्रव होते रहते हैं। अभी इस दुनिया में है परम दुख, वहां फिर परम सुख होगा। बाप परम दुख से परम सुख में ले जाते हैं, इनका विनाश होता है, फिर सब सतो प्रधान बन जाते हैं। अभी तुम पुरुषार्थ कर जितना बाप से वर्षा लेना उतना ले लो। क्या सुना सबने? नहीं तो पिछाड़ी में बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। पश्चाताप करने के लिए कौन कौन तैयार है? एक भी नहीं है। बाबा आया है परंतु हमने कुछ लिया ही नहीं उनसे। लिखा हुआ है बंबोर को आग लगती है तब कुंभकर्ण के नींद से जगते हैं, फिर हाय हाय करके मर जाते हैं। हाय हाय के बाद फिर जय जयकार होगी। कलयुग में हाय हाय है ना, एक दो को मारते रहते हैं, बहुत ढेर के ढेर मरेंगे। कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर आएगा, बीच में संगम युग, जिसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। बाप तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्ति कितना अच्छी रीति समझाते हैं। फिर बाबा कहते हैं मुझे याद करो और कुछ भी नहीं करना है। अभी बच्चों को माथा आदि भी नहीं टेकना, बाबा को हाथ थोड़े जोड़ते। बाबा कहते ना तो तुम आत्मा के हाथ होते ना बाप को हाथ है। तुम हाथ जोड़ रहे हो, मान लो तुमने मेरे को हाथ जोड़े और मैंने अगर सामने से हाथ नहीं जोड़े तो कैसा लगेगा? कमाल है, ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी देते। आप हाथ जोड़ते तो हमें भी तो जोड़ना पड़ता है ना। तो शिव बाबा के भी हाथ नहीं, आत्मा के भी हाथ नहीं। वो कहता हाथ नहीं जोड़ना है ना, उसके मत्था झुकना है, दिल से उसको इतना प्यार करो ना। बाबा कहते हैं हाथ जोड़ना बाप को आते, हाथ किसको जोड़ते हो? कलयुगी भक्ति मार्ग का एक भी चिन्ह तुम्हारे में दिखाई नहीं देना चाहिए। क्या समझ में आया? एक भी चिन्ह तुम्हारे में दिखाई नहीं देना चाहिए। हे आत्मा तुम हाथ क्यों जोड़ती हो बताओ? सिर्फ मुझ बाप को याद करो, दिल से प्यार से याद करो। तुमको हाथ जोड़ना नहीं है, ये तो मेरा लोन लिया हुआ शरीर है, परंतु कोई हाथ जोड़ते हैं तो फिर रिटर्न में फिर जोड़ना पड़ता है। तुमको ये समझना है हम आत्मा है, हमको इस बंधन से छूटकर अपने घर वापस जाना है। इनसे तो ये नफरत जैसे आती है, इस पुराने शरीर को छोड़ देना है। जैसे सर्प का मिसाल है, भ्रमरी का भी कितना अकल है जो कीड़े को भ्रमरी बना देती है। तुम बच्चे भी जो विष सागर में गोते खा रहे हो, उनको उससे निकाल क्षीर सागर में ले जाते हो। अब आप कहते चलो शांति धाम। मनुष्य शांति के लिए कितना माथा मारते रहते हैं। सन्यासियों को स्वर्ग की जीवन मुक्ति तो मिलती नहीं है, हाँ मुक्ति मिलती है, दुख से छूट शांति धाम में जाकर बैठ जाते। फिर भी आत्मा पहले तो जीवन मुक्ति में आती है, फिर पीछे जीवन बंध में आती है। आत्मा सतो प्रधान फिर सीढ़ी नीचे उतरती जाती है, पहले सुख भोग फिर उतरते उतरते तमो प्रधान बन पड़ती है। अब फिर सबको वापस ले जाने के लिए बाप आए हैं। बाप कहते मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा पावन बन जाएगी। बाबा ने समझाया है जिस समय मनुष्य शरीर छोड़ते हैं उस समय बड़ी तकलीफ भोगते हैं। हमें थोड़ी पता चल रहा है, जो भोगता है उसको पता चलता है ना, ऊपर वाले को थोड़ी पता चल रहा है।
क्योंकि सजाएं बहुत भोगनी पड़ती हैं। जैसे काशी कलवट खाते हैं ना, क्योंकि सुना है शिव पर बलि चढ़ने से मुक्ति मिल जाती है। तुम अभी सचमुच बलि चढ़ते हो ना। वापस बाबा कहते हैं यहाँ भक्ति मार्ग की कोई बातें चल नहीं सकती है। शिव पर जाकर बलि चढ़ते हैं, पाप सुन जाते, वापिस कोई जा नहीं सकता। हाँ इतना है कि बलिहार जाते तो पाप कट जाते, तो हिसाब किताब फिर नए सिरे शुरू हो जाता है। तुम इस सृष्टि के चक्र को जान गए हो, इस समय सबकी उतरती कला है। बाप कहते मैं आकर सबकी सदगति करता हूँ, सबको घर ले जाता हूँ, पतितों को तो साथ में नहीं ले जाऊंगा ना। अब मैं सबको क्या करता हूँ, साथ ले जाता हूँ, तो पतितों को तो साथ नहीं ले जाऊंगा। अब पवित्र बनो तो तुम्हारी ज्योति जग जाएगी। क्या होगा? शादी के टाइम स्त्री के माथे पर मटकी में जोत जगाते हैं। ये सब रस्म भारत की बनी हुई है। स्त्री के माथे पर मटकी में जोत जगाते हैं, पति के ऊपर नहीं जगाते, क्योंकि पति को तो पहले ही समझते हैं वो ईश्वर है। ईश्वर पर फिर जोत कैसे जगाएंगे? तो बाप समझाते मेरी तो जोत जगी हुई है। क्या सुना रहे बाबा? तो मेरे लिए जोत मत जगाओ, सुना? मेरी तो जोत, जोता वाली माँ तेरी सदाई, उसकी जोत तो जगी हुई है। सुना? वो ज्योतियों का ज्योति महाज्योति अखंड ज्योति है, उसकी ज्योति कभी बुझती नहीं है। कहता मेरे लिए ज्योति मत जगाओ, मैं तुम्हारी जोत जगाता हूँ। बाप को क्षमा भी कहते, ब्रह्म समाजी फिर ज्योति को मानते हैं। सदैव ज्योति जगी रहती है, उनको याद करते हैं, उनको ही भगवान समझते, फिर दूसरे समझते हैं। छोटी आत्मा बड़ी आत्मा अर्थात परमात्मा में समा जाएगी। अनेक मतें हैं। बाप कहते तुम्हारा धर्म अथाह सुख देने वाला है, तुम सदा स्वर्ग के सुख प्राप्त करने वाली आत्मा हो। नई दुनिया में तुम देवता बनते, तुम्हारी पढ़ाई है भविष्य नई दुनिया के लिए, और सब पढ़ाइयाँ तो यहाँ की होती हैं। तुम यहाँ पढ़कर भविष्य में तुमको ये पद पाना है। गीता में भी बरोबर राजयोग सिखलाया, फिर पठाड़ी में लड़ाई लगी, कुछ भी रहने वाला नहीं है। पांडवों के साथ एक कुत्ता भी दिखाते हैं। क्यों दिखाते कुत्ता? पांडवों के साथ एक कुत्ता भी दिखाते। बताओ लड़ाई में कुत्ता कहीं दिखा था? है ना? कितनी वंडरफुल बात है। पूरी महाभारत की लड़ाई में कहीं कुत्ता दिखा था? वो कुत्ता फिर कहां से आ गया पांडवों के पास में? है ना? कितनी बड़ी वंडरफुल बात है। कुत्ता माना देह अभिमान की निशानी। पूरी लड़ाई में कोई कुत्ता नहीं दिखाई दिया। जब लड़ाई समाप्त हो गई, चलने लगे, तब उनके साथ कुत्ता दिखाया, क्योंकि लड़ाई जीतने के बाद क्या हुआ? अभिमान आ गया, ये लड़ाई हमने जीती है, हमने जीती। इसलिए दिखाते। पहाड़ों पर चढ़े तो गल मरे। जब तक देह अभिमान नहीं छूटेगा, तब तक परमात्मा हमको अपने घर वापस लेकर जा ही नहीं सकता है ना? ये कुत्ता देह अभिमान की निशानी है। समझा? देखो आप सड़क पे चल रहे हैं, अच्छे भले चल रहे हैं, गाड़ी अपने रास्ते पे जा रही, तो भोके जा रहा है। वो कहता मैं ही सड़क का बादशाह हूँ, यहाँ से मेरे सड़क से क्रॉस क्यों हो रहा है? हाथ पल्ले कुछ है नहीं, अभिमान देखो कितना। किसी को घुसने नहीं देता अपनी गली में, पूरे गली का राजा मैं हूँ, तू कैसे आ गया मेरी गली में? है देह अभिमान, हर बात का देह अभिमान। बाबा कहते यहाँ तुम पढ़ करके भविष्य का तुमको ऊंचा पद पाना है। अब वो बाप कहते तुमको गॉड गॉडेस बनाता हूं मैं। यहाँ तुमको अनेक प्रकार के दुख देने वाले मनुष्य हैं, काम कटारी चलाए कितना दुखी बनाते हैं। तो अब तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए कि वेद का बाप ज्ञान का सागर उनको पढ़ा रहे हैं। मोस्ट बिलोवेड माशुक है, हम आशिक उनको आधा कल्प याद करते, तुम याद करते आए हो। अब बाप कहते मैं आया हूं तो तुम मेरी मत पर चलो, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, दूसरा ना कोई सिवाय मेरी याद के तुम्हारे पाप भस्म नहीं हो सकते। हर बात में सज्जन से राय पूछते रहो, बाबा तुमको राय देंगे, ऐसे ऐसे तोड़ निभाओ। तुमको घर में ही रहना है, लेकिन घर में रहते हुए भी अपनी मन मर्जी से नहीं, मन में आया उठ के आ गए, मन में आया चले गए। अरे राय सलाह तो कर लो, ये सिचुएशन है, ये परेशानी है, ये कारण है, तुमको कोई राय मिल जाएगी। अगर राय पर चलेंगे तो कदम कदम में पद पाएंगे।
राय ली तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बाप की है, फिर तुम छूट जाएंगे। समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सिखवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख के साथ, बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेने के लिए, गीत है ना, बेहद का सुख मिलता है। बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेने के लिए डायरेक्ट ईश्वर अर्थ दान पुण्य करना। डायरेक्ट करो, क्यों इधर उधर, क्यों अपने पैसे को अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो? खाना मिल गया ना, जहाँ जरूरत है भगवान के घर में डायरेक्ट सफल कर। ज्ञान धन से झोली भरकर सबको देना है। लक्ष्य रखो सारा दिन, मैंने जो बाबा से ज्ञान धन लिया वो मैंने बांटना है सबको। इस पुरुषोत्तम संगम युग में स्वयं को सर्व बंधनों से मुक्त कर जीवन मुक्त बनना है। भ्रमरी की तरह घूम होकर आप समान बनाने की सेवा करनी है। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, सर्व प्राप्तियों के अनुभव द्वारा पावरफुल बनने वाले सदा सफलता मूर्त भव। सर्व प्राप्तियों के अनुभव द्वारा पावरफुल बनने वाले सदा सफलता मूर्त भव। जो सर्व प्राप्तियों के अनुभवी मूर्त है वही पावरफुल है। ऐसी पावरफुल सर्व प्राप्तियों की अनुभवी आत्माएं सफलता मूर्त बन सकती है, क्योंकि अभी सर्व आत्माएं ढूंढेंगी कि सुख शांति के मास्टर दाता कहाँ हैं। इतनी बड़ी बात कह रहा, ढूंढेंगी, ढूंढ ढूंढ के आप लोगों के पास पहुंचेंगी, हम लोगों के पास पहुंचेंगी तो आप सबके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक होगा, तभी तो तुम सबको संतुष्ट कर सकेंगे। जैसे विदेश में एक ही स्टोर में सब चीजें मिल जाती है, ऐसे आपको भी बनना है। आपके पास कोई प्यार लेने आएगा, कोई खुशी लेने आएगा, कोई शांति लेने आएगा। ऐसे नहीं सहन शक्ति हो, सामना करने की शक्ति नहीं, सर्व शक्तियों का स्टॉक चाहिए, तब सफलता मूर्त बन सकेंगे। स्लोगन, मर्यादाएं ब्राह्मण जीवन के कदम हैं। मर्यादा ही ब्राह्मण जीवन के कदम है। कदम पर कदम रखना माना मंजिल के समीप पहुंचना। आज का व्यक्ति इशारा, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। आजकल कोई एक विशेष भाषा यूज करते हैं कि हमें असत्य देखा नहीं जाता। एक भाई आता था, बोलता था हर बात में बोलना, बहन जी सच्ची बात बताऊं, सच्चाई से कह रहा हूं मैं, सच्चाई से, कोई बात सच्चाई से कह रहा हूं मैं, सच्चाई से। इसका मतलब झूठ बोलते थे पहले, है ना। एक दिन मैं जा रही थी यहाँ अपने शहर में, शाहबाद में, वहां लिखा था सच्चे देसी घी की दुकान। क्या लिखा? ये बताओ, सच्चे सच्चे शुद्ध देसी घी की दुकान। शुद्ध, तुम्हें शुद्धता का प्रमाण देना पड़ा, सच्ची भी शुद्ध भी, सच्चे शुद्ध देसी घी की दुकान। जो सच्ची है तो उस पर लिखने की क्या जरूरत पड़ रही है, लेकिन है नहीं, है ना। असत्यता को सत्यता सिद्ध करनी पड़ती है, जब है ही असत्य तो उसको क्यों सिद्ध करना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं कई लोग, असत्य सुना नहीं जाता, असत्य देखा नहीं जाता, इसलिए असत्य को देख झूठ सुन करके हमारे अंदर जोश आ जाता है,
लेकिन यदि वो असत्य है और आपको असत्य देखकर जोश आता है तो जोश भी तो वो भी तो असत्य है। असत्यता को खत्म करने के लिए स्वयं में सत्यता की शक्ति धारण करोगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, आपने हमें ज्ञान धन से भरपूर किया। आपने हमें ज्ञान धन से भरपूर किया। आपका बहुत बहुत दिल से, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी दादियाँ, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी दादियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले सभी जीव जंतु पशु पक्षी, सभी जीव जंतु पशु पक्षी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, प्रकृति के पांचों तत्व, प्रकृति के पांचों तत्व, धरती आकाश जल वायु अग्नि, धरती आकाश जल वायु अग्नि, सभी ग्रह, सभी ग्रह, सभी नक्षत्र, सभी नक्षत्र, सभी दिशाएं, सभी दिशाएं, सभी दशाएं, सभी दशाएं, आप सबने आप सबने मिलकर हमें जो जीवन जीने में मिलकर हमें जो जीवन जीने में सहयोग प्रदान किया, सहयोग प्रदान किया, हम सब की ओर से, हम सब की ओर से आप सबको भी आप सबको भी शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। न किसी को दुख व कष्ट देना है, ना किसी को दुख व कष्ट देना है, न किसी से दुख व कष्ट लेना है। ना किसी से दुख व कष्ट लेना है। अगर हमारे द्वारा अगर हमारे द्वारा किसी को कोई दुख व कष्ट मिला है किसी को कोई दुख व कष्ट मिला है तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। और हमको किसी के द्वारा और हमको किसी के द्वारा कोई दुख व कष्ट मिला है कोई दुख व कष्ट मिला है तो हम क्षमा दान देते हैं। तो हम क्षमा दान देते हैं। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो।